सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा। एक है सोनालिका DI 734 और दूसरा है महिंद्रा DI XP प्लस 265 है। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। महिंद्रा है 33 HP में आ रहा है और सोनालिका है तो 34 या 35 HP में आ रहा है। तो इन दोनों पहले हम सोनालिका से स्टार्ट करते हैं। सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। महिंद्रा दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है और सोनालिका में सिंगल साइड पावर। टायर साइज की बात की जाए तो 6016 है दोनों कंपनी में, महिंद्रा में भी और सोनालिका में भी। और पिछले टायर की बात की दोनों में 13 6 28 के साथ आ रहा है। दोनों में साइड बीच में गियर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। ये चीज़ ये हाई लो वाला हो गया, मेन गियर हो गया। टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। ये PT वाला गियर हो गया दोनों में, सोनालिका में और महिंद्रा में। ब्रेक ये क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया। 5 साल वारंटी के साथ आ रहा है दोनों में, महिंद्रा भी और सोनालिका में। और इसी में PT क्लच कर दिया, इसी में मेन क्लच कर दिया। वाटर सप्रेटर कर दिया, बॉस डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर सेट कर दिया, कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में, सोनालिका में और महिंद्रा में। डीजल टंकी हो गई, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। सोनालिका में सिंगल साइड है, महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। और पीछे दिखाते ब्रेक लाइट, बड़े नंबर प्लेट करें और सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। टाली की बात जो ये एडजस्टेबल टाली वाला है, जो कल्टीवेटर, इसमें 3-4 फेंसिंग है। महिंद्रा में सिंगल फेंसिंग के साथ आ रहा है। और ये टूल बॉक्स हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर, स्टार लाइट के साथ करते हैं। गियर बक्स देखा जाए तो दोनों में अलग अलग है, हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी। और जो गुल्ला है ये ज़्यादा सही रहता है। जो इसकी मोटाई टाली वाले की, इसमें 10% की सोनालिका में ज़्यादा है या 10% महिंद्रा में ज़्यादा है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा। एडजस्टेबल की बात की जाए तो दोनों से सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में। जो इसकी मोटाई एडजस्टेबल के लिए 10% ज़्यादा रहती है। और स्पेस के ये बैटरी हो गई, हर डोली फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हर डोली पंप कर दिया। सलेंसर हो गया, 34 की ब्रांडिंग हो गई, क्लच एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया और वो क्लच कर दिया। ये मेन गियर वो हाई लो वाला गियर हो गया। ब्रेक देखा तो ऑयल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। उसके 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP कैटेगरी देखा जाए तो सोनालिका और महिंद्रा में, सोनालिका है 34 HP में और महिंद्रा है 33 HP के साथ आ रहा है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है दोनों में। और इंजन रेडिएशन RPM है, सोनालिका में 1800 RPM है और महिंद्रा में है 2000 RPM साथ आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में 2780 CC का है और महिंद्रा में 2048 CC का इंजन है। और बॉस के 3 सिलेंडर है। PTO RPM है 540 60 दोनों में सेम आ रहा है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में 31 HP से लेकर 33 HP PTO साथ आ रहा। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में MX PTO है वो 22.8 किलोवाट से लेकर 29.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में 256 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। सोनालिका में लिखा नहीं, मतलब दिखा नहीं, बाकी दोनों में सेम आ रहा है, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। गियर की बात की जाए तो दोनों में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो के साथ आ रहा है दोनों में, सोनालिका में और महिंद्रा में। ट्रांसमिशन देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और क्लच की बात की जाए तो PTO क्लच और मेन क्लच, मेन इसी में रहता है दोनों में। सिंगल में क्लच में PTO क्लच कर दिया और मेन क्लच कर दिया। और ये थोड़ा एक्सीलेटर है। मीटर की बात की जाए तो सोनालिका में सिंपल मीटर के साथ आ रहा है 2500 RPM, टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, बैटरी का, हाथ का एक्सीलेटर, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। और सोनालिका में थोड़ा जो स्टीयरिंग है वो छोटा सी स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। महिंद्रा में थोड़ा स्टीयरिंग है वो पुरानी डिज़ाइन का, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। डोली की क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में है 1600 लेके 2000 kg के बीच में आ रहा है और महिंद्रा में आ रहा है 1500 kg के बीच में आ रहा है। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। और सोनालिका में थोड़ा सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, महिंद्रा में है और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, ये फ़ायदा मिलेगा।
डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों में 40-45 लीटर की डीजल टंकी आ रही है, दोनों में, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। और इसमें 1-2% ज़्यादा भी हो सकता है। और टायर शायद दोनों में सेम आ रहा है, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी रहती है। और महिंद्रा में यार अल्टरनेटर की बात की जाए, बैटरी देखा जाए दोनों में सेम रहती है, किसी में ज़्यादा बैटरी एम्पीयर रहती है, किसी में कम एम्पीयर की ज़्यादा रहती है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो सोनालिका में यार ये 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है, दोनों में, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। और एसएफसी की बात की जाए तो सोनालिका में एसएफसी है, हल्के में एसएफसी पर दिखी नहीं हमको। और महिंद्रा की एसएफसी की बात की जाए तो MXPTO 22.8 किलोवाट से लेकर 29.6 किलोवाट है। और महिंद्रा की एसएफसी है 256 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट के बीच में है। सोनालिका में दिखी नहीं, बाकी दोनों में आती, दोनों में है, ये चीज़ है। और डीजल यंत्र आप अपने हिसाब से जो चला रहे हैं, 7 फीटा 9 फीटा कल्टीवेटर हो गया, 6 फीटा रोटर वेटर हो गए दोनों ट्रैक्टर में। और मल्टी प्लाऊ हो गए दोनों में, डिस्क हेरो हो गई, रीपर मशीन हो गई, डोजर भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। थाली वाले काम में सबसे ज़्यादा बेहतर दोनों ट्रैक्टर बेहतर माने जाते हैं। और थ्रेसर हो गए, छोटे वाले कम HP वाले थ्रेसर हो गए, और रीपर मशीन हो गई। और महिंद्रा की बात की जाए तो महिंद्रा में 7 फीटा रोटर बीटर, 5 फीटा 5 या 5.5 फीटा रोटर बीटर हो गया, थोड़ा महिंद्रा में कम है। और सोनालिका में 6 फीटा है, और महिंद्रा में 5 फीटा या 5.5 फीट का रोटर बीटर चला सकते हैं। महिंद्रा में थोड़ा कम है, सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। और मल्टीप्लाउ दोनों में आ रहे हैं, टाली डिस्क हेरो दोनों में चला सकते हैं। और टाली वाले काम में दोनों में आप चला सकते हैं। थ्रेसर भी आप दोनों, लेजर लेवलर दोनों में चला सकते हैं। रीपर मशीन हो गई, लेजर लेवलर दोनों में आप चला सकते हैं, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन RPM में वो 3200 में कम है, मतलब 2800 लेके 2900 mm की है। थोड़ा सोनालिका लंबाई ज़्यादा है तो उसमें ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा है, 2900 है। और महिंद्रा में थोड़ा टर्निंग रेडिएशन कम है तो उसमें 2800 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और डीजल एवरेज की बात की जाए, सोनालिका हो चाहे महिंद्रा हो, जैसा आप चलाओगे जिस हिसाब से, और प्लाओगे, मतलब मिट्टी के भी अंतर रहता है, जैसे आपकी स्टेट मिट्टी होगी उसी हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। RPM पे जैसे आप RPM दोगे, मतलब 1600 RPM, 1700 RPM, 2100 RPM, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज ही लेता है, ये चीज़ है। और डोजर प्राइस के मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल की प्राइस के हिसाब से देखा है हर स्टेट में अलग रहती थी, कहीं की प्राइस अलग रही, कहीं प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है। कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं महिंद्रा में सस्ता हो गया, कहीं महिंद्रा सस्ता है, कहीं सोनालिका महंगा, ये चीज़ महंगा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। अगर स्पेस के मामले देखा जाए तो ट्रैक्टर बेहतर है। और अगर लंबाई की बात की जाए तो दोनों की, सोनालिका और महिंद्रा की, सोनालिका की लंबाई है 3610 mm का, महिंद्रा की है 3335 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में 1610 से 70 mm का, और महिंद्रा में 1636 mm की। ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में 2150 mm का, और महिंद्रा में 1980 mm का। ब्रेक देखा जाए तो ऑल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और सोनालिका की जो टर्निंग रेडिएशन है वो 3300 mm की है, और महिंद्रा में 3100 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, वो 3100 mm की है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में 1600 लेकर 2000 kg के बीच में है, और महिंद्रा में 1500 kg के बीच में आ रहा है। बैटरी की बात की तो 12 वोल्ट से लेकर 75 एम्पीयर तक की सोनालिका में है, और महिंद्रा में 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी, किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में बैटरी कम रहती है, ये चीज़ है। और ट्रैक्टर दोनों में बेहतर है। डीजल एवरेज की हिसाब से देखा जाए तो दो ट्रैक्टर जैसे आप चलाओगे, मतलब 1600 RPM, 2100 RPM के बीच में, तो उस हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाओ तो एक बार किसान से, मतलब जो किसान रखा होगा 34 HP, 35 HP, कितने भी, मतलब कितने 50 से 75 HP है, तो एक बार किसान से आप राय ज़रूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कितने RPM में, कितना डीजल लेता है, और कौन से गियर में उछता है, कौन से गियर में डाउन रहता है, कितने RPM तोड़ता है, ये पूरी जानकारी आप किसान से ज़रूर लें। किसान से जो लोगे तो आप उसमें ये रहेगा कि हाँ किसान के पास है, वो चला है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी जानकारी बेहतर बता पाएगी, ये चीज़ है। और ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। बस टाली वाले काम के हिसाब से देखा जाए ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। टाली वाले काम में सोनालिका भी अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े यंत्र जैसे आप रोटर बीटर 8 फीटा 9 फीटा, तो उसके हिसाब से इसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, और RPM भी ड्रॉप करेगा, चलेगा, पर डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है। बाकी बिजनेस लाने ट्रैक्टर दोनों बेहतर, टाली वाले काम के लिए दोनों बेहतर है, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी। और बॉस
3 सिलेंडर है। थोड़ा इंजन सीसी सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है और महिंद्रा में इंजन सीसी थोड़ा छोटा है, ये चीज़ है। इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका में है 2180 सीसी का है और महिंद्रा में है 2048 सीसी का। अगर टॉर्क चाहिए तो सोनालिका में आ रही है 163 mm का टॉर्क है, महिंद्रा में टॉर्क आ रहा है 137 mm का टॉर्क है और 136 से लेकर 145 mm का टॉर्क है। टॉर्क में हम देखें तो सोनालिका में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, इंजन सीसी बड़ा है, इसकी वजह से टॉर्क तो उसमें ज़्यादा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं, सोनालिका भी और महिंद्रा भी। और महिंद्रा की बात, अभी तक हम सोनालिका बात की, अब महिंद्रा का लोगो है, सिंपल लाइट है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। महिंद्रा है 265 DI XP प्लस है और सोनालिका भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, महिंद्रा भी। और भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में दोनों सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, ये फ़ायदा है। मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन पावर स्टीयरिंग दोनों ज़्यादा सही रहता है। टायर साइज़ की बात कीजिए तो 6016 दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी आ रहा है और महिंद्रा में भी आ रहा है। और 6016 दोनों में आ रहे हैं, सीएट कंपनी के टायर आ रहे हैं सोनालिका में और महिंद्रा में। पिछले टायर की बात कीजिए तो सीएट कंपनी के टायर है 13628 के साथ आ रहा है सोनालिका में भी और महिंद्रा में, दोनों में सेम टायर साइज आ रहा है। किसी और बीच में गियर है, ये मेन गियर हो गया और वो हाई लो वाला हो गया, ये ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर साथ कर दिया, डीसी पीसी हो गई, वो क्लच कर दिया और यहाँ से गियर वाला हाइड्रोलिक और डलता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों में सोनालिका में और महिंद्रा में भी। स्पेस के मामले देखा तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, बीच में गियर के होने की वजह से थोड़ा स्पेस कम है। ये ऑयल फिल्टर हो गया, वो कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर कर दिया, ऑयल फिल्टर कर दिया, ये डीजल वो वाट पंप को डीजल फिल्टर बॉस की 3 सिलेंडर साथ कर दिया, 6 साल वारंटी साथ कर दिया। और ये पीछे वाला गियर हो गया, सीट आप आगे टूल बॉक्स कर दिया, ये ब्रेक क्लच हो गया। और मीटर की बात की तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, दोनों में अलग अलग है सोनालिका में और महिंद्रा में। ये लाइट वाला हाई लो लाइट अपने हिसाब से धीमा तेज़ कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात कीजिए तो सोनालिका में थोड़ा स्टेयरिंग देखना अच्छा, छोटा सा भी है। मोबाइल चार्ज 12 वाट की चार्जिंग पोर्ट दे दिया, USB पोर्ट दे दिया, USB पोर्ट नहीं दी, 12 वाट की सॉकेट के साथ है। गियर बैग से देखा जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, ये नीचे से कुछ इन्फॉर्म वो है। ग्राउंड के बात की देखा जाए तो दोनों में अंतर है, सोनालिका में और महिंद्रा भी। ट्रैक्टर दोनों अच्छे बेहतर कंपनी के हैं। और पीछे दिखाते ब्रेक लाइट बड़ी सी लाइट हो गई, नंबर प्लेट के हो गई और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया और सिंगल साइड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये जो ये एडजस्टेबल के लिए है वो सिंगल है, सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है, ये एडजस्टेबल के लिए, इसमें सिंगल साइड एडजस्टेबल है दोनों ट्रैक्टर में, सोनालिका में और महिंद्रा में। ये जो चूड़ी वाला है दोनों सोनालिका में चूड़ीदार आ रहा है और महिंद्रा में। गियर बैग देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। सिंगल साइड डिस्ट्रीब्यूटर की बात की तो दोनों में गियर बैग देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ है। इसकी लंबाई सोनालिका के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ी लंबाई ज़्यादा है। और MX PTO की बात की जाए तो 22.8 किलोवाट से लेके 29.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में है 256 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। सोनालिका में SFC थोड़ा दिखी नहीं, बाकी दोनों में आती है, किसी में ज़्यादा रहती है किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। और ट्रैक्टर देखा जाए तो दोनों बेहतर है। गियर बैग देखा जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, मतलब मजबूत है। और बॉस की 3 सिलेंडर साथ दोनों में डे टाइप का फिल्टर, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया और कूलेंट दोनों में आ रहा है, अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है। तो महिंद्रा में थोड़ा दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बॉस की 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और हो गई और साइड बीच में गियर है। स्पेस में हम देखा जाए तो सोनालिका में है, सोनालिका और महिंद्रा दोनों में स्पेस ठीक है। थोड़ा चौड़ाई की मामले देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है, सोनालिका में चौड़ाई थोड़ा कम है, 10% 20% का थोड़ा अंतर है, ये चीज़ है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में सोनालिका महिंद्रा 33 HP में है, सोनालिका 34 HP में साथ आ रहा है। और टायर साइज़ की मामले देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, अगले वाले भी और पिछले वाले भी। और इंजन सीसी की बात की जाए तो महिंद्रा में 2780 सीसी के साथ आ रहा है, 2048 सीसी के महिंद्रा में। सोनालिका में आ रही है 2780 सीसी के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM है महिंद्रा में 2000 RPM के साथ आ रहा है, सोनालिका में 1800 RPM के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो 540 दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। महिंद्रा में PTO HP है 29.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है, PTO HP है। और सोनालिका में 31.33 HP PTO साथ आ रहा है, ये चीज़ है। सोनालिका में PTO HP थोड़ा ज़्यादा है। और इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में आ रही है 2128 CC का इंजन है और महिंद्रा में है 2048 CC का इंजन है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और महिंद्रा में।
और गियर की बात की जाए तो दोनों में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो के साथ आ रहा है। और गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। क्लच की बात की जाए तो दोनों में डबल क्लच आ रहा है, पीटीओ क्लच और मेन क्लच दोनों में सेम आ रहा है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में आ रही है 1500 kg है, और सोनालिका में 1600 लेकर 2000 kg के बीच में आ रहा है। ब्रेक देखा जाए तो आज में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, और महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों में 40-45 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम हो सकता है, ये चीज़ है। महिंद्रा में है 12 वोल्ट लेके 88 एम्पेयर तक के, और सोनालिका में है 12 वोल्ट लेके 75 एम्पेयर तक की बैटरी करंट जनरेट करते हैं। दोनों में किसी में ज़्यादा करंट जनरेट करता है, किसी में कम जनरेट करता है। ये अल्टरनेटर की बात की जाए तो 12 वोल्ट लेके 35 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है सोनालिका में, महिंद्रा में 12 वोल्ट लेके 36 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में जैसे आप जानते चलाओगे रोटर वेटर हो गया, महिंद्रा में आप चला 7 फीटर कल्टीवेटर हो गया, 5 फीट 6 फीट 5.5 फीटर रोटर वेटर हो गया, मल्टी प्लाउ हो गया, डिस्क हेयर हो गए, टाली वाला हो गया, सीड डील हो गए, थ्रेसर हो गया, लेजर लेवलर हो गया। मतलब महिंद्रा में जो आ सकते हैं टाली वाले काम में ज़्यादा बेहतर है, गिट्टी ढोना बालू ईंटा ढोने के लिए, मतलब छोटे जैसे जहाँ रास्ता ना जाए वहाँ के लिए महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। सोनालिका बेहतर है, उस महिंद्रा में बेहतर है, ये चीज़ है। और प्राइस की सर्विस कॉस्ट की बात की जाए जो फर्स्ट सर्विस रहती है ये 70 घंटे की, दोनों में सोनालिका में और महिंद्रा में, किसी में ज़्यादा रहती है किसी में कम रहती है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो महिंद्रा में 2,500 से लेकर 3500 के बीच में आ रहा है। सोनालिका की बात की जाए तो सोनालिका में 2,500 से लेकर 4,000 के बीच में आ रहा है। थोड़ा सोनालिका में थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, महिंद्रा में सर्विस कॉस्ट कम है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, महिंद्रा में थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 350 340 और 320 भी हो सकता है। सोनालिका की बात की जाए तो उसमें ग्राउंड के 360 370 भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा रहता है किसी में कम रहता है, ये चीज़ है। और प्राइस की मामले देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, सोनालिका की अलग हो गई, महिंद्रा की अलग हो गई, कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं महिंद्रा सस्ता हो, कहीं महिंद्रा महंगा है कहीं सोनालिका सस्ता है, ये चीज़ है। और अगर ट्रैक्टर लेने जाए कोई से भी ट्रैक्टर, चाहे सोनालिका हो चाहे महिंद्रा हो चाहे कोई से भी 75 का भी HP हो 65 भी हो, तो मतलब कितने बड़े से बड़े HP का छोटे से छोटे से HP, तो अगर किसान लेने जाए तो एक बार किसान से राय ज़रूर ले ले जिसके पास ट्रैक्टर बेहतर हो, मतलब रखा हो दोनों, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी। तो उनसे ये पूछ लीजिए कौन से मतलब कितनी सर्विस लगती है, कितना RPM लेता है, कितना डीजल एवरेज लेता है, और कौन से गियर में उठता है कौन से गियर में डाउन रहता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, डीजल एवरेज कितना लेता है, मेंटेनेंस किसकी ज़्यादा रहती है सोनालिका की और महिंद्रा की, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप उनके पास रहेगी तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे आप ज़्यादा अच्छे जान पाओगे, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, दोनों अच्छी कंपनी की, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी के साथ आ रहा है। ये लंबाई देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में ज़्यादा मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका में, महिंद्रा में मेंटेनेंस कम रहता है, ये चीज़ है। और मेन रहता है इंजन CC PTO HP इंजन का टॉर्क। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, स्पेस मामले देखा जाए तो दोनों सही है, ज़्यादा स्पेस ना सोनालिका में है ना महिंद्रा में आ रहा, ये चीज़ है। और बॉस की 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में है 2180 CC का इंजन है और महिंद्रा में 2048 CC का। अगर टॉर्क देखा जाए तो सोनालिका में 163 mm का टॉर्क है, महिंद्रा में है 136 से लेकर 146 mm का टॉर्क है। और PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में है 29 HP PTO है, महिंद्रा में, और सोनालिका में है 30 HP PTO साथ आ रहा है। थोड़ा PTO HP सोनालिका में ज़्यादा है और महिंद्रा में PTO HP कम है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों ग्राउंड की बात कीजिए तो जो सोनालिका महिंद्रा में थोड़ा ग्राउंड रेस कम है, 270 250 260 भी हो सकता है। सोनालिका में थोड़ा ग्राउंड के ज़्यादा है तो 370 390 के बीच में आ सकता है, ये चीज़ है। और महिंद्रा में थोड़ा भूमिपुत्र के नाम से जाना है, पुराना ट्रैक्टर है तो भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है, महिंद्रा में भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ है। कम HP में 33 HP में है और सोनालिका 34 HP में, एक HP थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका में, ये चीज़ है।
महिंद्रा की लंबाई है 3335 mm की, सोनालिका की 3610 mm की। महिंद्रा की चौड़ाई की बात की जाए तो 1636 mm का और सोनालिका में 1670 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में 1980 mm का, सोनालिका में है 2150 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो सोनालिका महिंद्रा में 3100 mm की, सोनालिका में 3300 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में मेंटेनेंस ज़्यादा है, महिंद्रा में मेंटेनेंस कम है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा है, महिंद्रा में डीजल एवरेज कम है। सर्विस कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा में सर्विस कॉस्ट भी कम है, सोनालिका में सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है। लंबाई की बात की जाए तो महिंद्रा थोड़ा लंबाई में कम है, सोनालिका लंबाई में ज़्यादा है, ये चीज़ है। ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में 1980 mm की है, सोनालिका में है 2150। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में चौड़ाई कम है, सोनालिका में चौड़ाई ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए जब सोनालिका हो जाए महिंद्रा तो सोनालिका में ज़्यादा है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में धन्यवाद।